क्या है, ये कौन है, मम्मी ये कौन है, तब बच्चों को समझ में आ जाएगा कि इनका ये राजभर, महाराजा सुहेलदेव राजभर कौन थे, जिसमें हमारा इतिहास छुपा है, जिसमें हमारा भूगोल छुपा है। आज मैंने बहुत पहले कहा था, 8 वर्ष 10 वर्ष पहले कहा था कि महाराजा सुहेलदेव जो आप मना रहे हो, इसकी जयंती मना रहे हो, ये आरएसएस और बीजेपी वाले हाईजैक कर लेंगे। और वही हुआ। आज हिंदुत्व के मुद्दे पर महाराजा सुहेलदेव को हाईजैक किया जा रहा है। वो फक्र की बात है, हमारा राजा जिसको सब लोग पूछ रहे हैं, हमें फक्र की बात है। मेरे दोस्त, इस तरह की जो बातें हैं, जो आपको जागृत होना होगा शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। माननीय सुखदेव जी ने कितने लोगों को नेता बनाया। आज आरक्षण के मुद्दे पर माननीय ओम प्रकाश जी ने इस तरीके से विधानसभा में बोला कि किसी विधानसभा सदस्य की हिम्मत नहीं थी उस तरह की बात बोलने की। और खुशी की बात यह थी कि और लोग जो समाज के विधायक हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन लोगों में ने भी मेज थपथपा करके उनका स्वागत किया। तो शेर हम लोग हैं, शेर हम लोग शेर हैं। हमारा इतिहास बुलंद इतिहास है। महाराजा सुहेलदेव ने जिस तरीके से गजनी का छाती चीर दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिए, उस शेर के वंशज हम हैं। 159 वर्ष तक किसी विदेशी मुसलमानों के आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई, नहीं तो ये भी देश अब तक विदेशी आक्रमण, विदेशी हो गया होता, मुसलमानों के ही आक्रमण में मुसलमानों का ही देश हो गया होता। आज तक यहाँ हिंदुत्व नहीं रहता अगर महाराजा सुहेलदेव ने युद्ध नहीं किया होता। दूसरी बात, शायद मुझे 1 मिनट लेना चाहता हूँ, 1 मिनट सर। महाभारत सिर्फ 5 गांव के लिए लड़ी गई थी। रामायण सीता के लिए लड़ा गया था। लेकिन इस देश की रक्षा के लिए महाराजा सुहेलदेव ने इतनी बड़ी लड़ाई की है जिसका कोई जो है मुकाबला नहीं है। इस देश की लड़ाई के लिए राजभरों ने जो कुर्बानी किया है, जान लीजिए, इस देश की रक्षा के लिए जो लड़ाई लड़े हैं, वो उस इतिहास को नहीं भूला जा सकता है। इसलिए अपने घरों में आप देवी देवता का फोटो रखते हो, उससे मुझे एलर्जी नहीं है, लेकिन आप अपने घरों में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का फोटो रखिए। माननीय पूर्व सांसद संजय निरुपम जी आ रहे हैं, सभापति रवि व्यास जी आ रहे हैं, हमारा दरोगा पांडे नगर सेवक आ रहे हैं। हमारा राजभर समाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। मेरे दोस्तों, समाज के गद्दारों के विषय में जरा एक शब्द मैं बोलना चाहता हूं आप लोगों को। एक बहेलिया था, वो तीतर बेचता था। तीतर आप लोग समझ रहे ना? तीतर समझ रहे नहीं? वो तीतर बेचता था। तो वो तीतर की कीमत जो है 50-50 रुपया रखा था। 50-50 रुपया एक तीतर का कीमत रखा था। और एक बड़ा तीतर था, उसका कीमत उसने 5000 रुपया रखा था। एक खरीदने वाला आया, बस खत्म कर। एक खरीदने वाला आया, बोला भाई क्या कीमत है? बोला भाई ये सब 50-50 रुपए का है, ये 5000 रुपए का है। बोला भाई ये 5000 रुपया का जो रखे हो ये क्या करता है? बोलता ये वन में जाता है और सारे तीतर लोग को बटोर के लाता है और मैं बेच देता हूं और लोग उसको खाते हैं। बोला ओहो, बोला कि ये 5000 वाला तीतर जो हमको 6000 रुपया में दो। और उसने तीतर को खरीद लिया और खरीद कर उसके सामने ही 6000 वाले तीतर का सर जो है मरोड़ दिया
बोला ये समाज का गद्दार है, समाजों को बेवकूफ बना करके और ला रहा है, सबको कत्लेआम करा रहा है। ऐसे समाज के गद्दारों से आप सावधान रहिए। पीछे से आवाज आ रही है कि प्लीज खत्म करिए। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आए हुए जी राजभर जी मंच पर पधारे। गोपाल राजभर जी, दिनेश राजभर जी, राजकुमार राजभर जी। बेलापुर से आए हुए हमारे समाज के सम्मानित श्री राजकुमार भारद्वाज जी से निवेदन किया जाता है कि आप कृपया परिवार के साथ आए और मंच पे आए, परिवार के साथ मंच पे आए। अब डिम्पल मैडम से का स्वागत हमारी सुनीता राजभर जी करेंगी। कार्यक्रम में आए सभी भाइयों से निवेदन किया जाता है कृपया शांति बनाए रखिए और अपनी जगह पे अपने आसन पे बैठिए। कार्यक्रम की शुरुआत और प्रेरक बातों से आपको अवगत कराया जाएगा, जिससे बच्चों की दिशा तय होगी, एक प्रेरणा मिलेगी और आपके सामने खुद एक दिशा बन के बैठे हुए उत्तर प्रदेश से आए मैं पूर्व स्पीकर साहब से, वो आप लोग बहुत कुछ सीख के जाएंगे, इसलिए शांति बनाए रखिए। अब डिम्पल मैडम से निवेदन है अपने आपके सामने कुछ कहना चाहती हैं। हाँ आज के इस राजभर समाज सेवा संघ की ओर से उपस्थित कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय महाराजा सुलेदेव राजभर जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। उनको आज पुष्प के द्वारा नमन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय इस शाखा से जुड़े हुए अध्यक्ष लालमणि राजभर जी, कार्य अध्यक्ष उमाशंकर राजभर जी, महामंत्री रमाकांत राजभर, कोषाध्यक्ष सुखदेव राजभर, उप कोषाध्यक्ष रमेश राजभर, आए हुए सभी सम्माननीय गणमान्य व्यक्ति, माननीय श्री पूर्व स्पीकर एवं विधायक सुखदेव राजभर जी, माननीय हरिभाऊ राठौड़ विधायक जी, सर्व उपस्थित सम्माननीय गणमान्य मंच, सामने उपस्थित राजभर समाज सेवा संघ से जुड़े हुए सभी भाई बहन, सर्वप्रथम आज इस मीरा भाईंदर क्षेत्र में अलग अलग देश प्रदेश से आए हुए सभी महानुभावों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ कि आप सभी हमारे मीरा भाईंदर क्षेत्र में पधारे। आप सभी का स्वागत है और ये हमारा सौभाग्य भी है कि समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठा होके समाज की बातें करें, समाज के जो बहुत अहम मुद्दे हैं उस पर चर्चा करें। और आज यहाँ पे सभी महानुभाव पधारे हैं और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ये भी पता चला कि हमारा मीरा भाईंदर क्षेत्र का सौभाग्य है कि यहाँ पे हमारे राष्ट्रवीर महाराजा सुलेदेव राजभर जी की एक उनके नाम से एक मार्ग भी बनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं हमें उनका आशीर्वाद है, उनकी प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि आज भी हम उनके आदर्शों को नहीं भूले हैं, आज भी हम कहीं ना कहीं याद करते हैं। उन्होंने जो अपने कार्यकाल में जो महान काम किए, उन्होंने स्त्रियों के प्रति जो अपनी दशा बताई, उनके मान सम्मान के प्रति उन्होंने दशा बताई, वो सब आज भी हम याद करें। बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षण प्राप्त हो, वैसे उनके मार्गदर्शन आज भी हमें उनके मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा को हमें पूर्ण रूप से करना चाहिए। आज मैंने देखा कि
बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से देशभक्त के गीत गा के हमें देशभक्त लोग जो हैं उनकी याद दिलाते हैं। तो उन बच्चों को भी मैं शुभकामना दूंगी कि इसी तरह आगे बढ़े, अपने समाज को, अपने देश के आप आने वाले समय के भविष्य है उनको बनाए रखें। हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारे बच्चे को पढ़ाए लिखाए, हमारे परिवार में वह आगे बढ़े, तब जाके हमारे समाज का नाम रोशन होगा, हमारे देश का नाम होगा, हमारा आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये बच्चे ही आगे बढ़ते हैं और हमारे समाज